वेलकम टू ब्लैकबोर्ड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट का इंडियन टूर, जो आज 6 दिसंबर के दिन ही इंडिया आने वाले हैं। और यहाँ पे वो आने के बाद से कौन कौन से वो डील्स हैं जिस पे साइन होने वाले हैं, या कौन से डील्स हैं जिसके वो बेस यहाँ पे दे के जाएंगे और आने वाले कुछ महीनों में हम उससे साइन करने वाले हैं, ये हमारा आज का डिस्कशन का पॉइंट होगा। दोस्तों, हमें याद रखना है कि इंडिया का जो सबसे पुराना स्ट्रेटजिक पार्टनर है वो रसिया ही है। भले ही आज हम कहीं ना कहीं यूएसए की तरफ टिल्ट हो चुके हैं, वो कुछ स्ट्रेटजिक रीज़न अपना ज़रूर सा है, लेकिन हमारा सबसे पुराना अलाई जो है वो रसिया ही है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1947 में हमने रसिया के साथ फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किया जब हम फ्री हुए थे। उसका 1971 में हमने ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया था। हालांकि ये ट्रीटी ऑफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमने ये उस समय साइन किया था 1971 में, जब हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसके तहत रसिया ने कई बार हमारी हेल्प भी करी है। फिर 1991 का वो इवेंट होता है जब यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है और मॉडर्न रसिया वहाँ से राइज होता है। उनके साथ हमने साइन करा था स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्टेब्लिश्ड हमने किया था 2000 के समय में। फिर 2010 में हमने उनके साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, जो इंडिया के साथ स्टेबल हुआ था। मतलब आप देख सकते हैं आज़ादी से लेके अब तक हम रसिया के साथ लगातार अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। हाँ, ये सही है कि अभी के समय में इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस हैं वो चाइना फैक्टर के कारण कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि रसिया हमारा सबसे पुराना जो मित्र अलाई कह सकते हैं वो हमारा है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली टेलीग्राम ओपन करिए, वहाँ पे इस हमारे चैनल के हैंडल को सर्च करिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस दौरे के पहले जो 2+2 मीटिंग हुई थी रसिया और इंडिया के बीच, जिसमें रसिया और इंडिया दोनों के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ये दोनों मिलते हैं। ये मीटिंग जो हुई थी उसमें ये सारे जो आप डील्स देख रहे हैं वो साइन हो चुके हैं रसिया के साथ हमारे। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि अभी तक हमने 2+2 लेवल की जो मीटिंग है वो सिर्फ क्वाड देशों के साथ ही रख रखा था, लेकिन हमने अब ये एक्सटेंड करके रसिया के साथ भी 2+2 मीटिंग एक्सटेंड कर रखी है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आया था कि जब हमने AK-203 असॉल्ट राइफल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम अमेठी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रसिया। ये अपने आप में मेक इन इंडिया डिफेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिसमें हम बहुत सारे असॉल्ट AK-203 राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। ये जो टोटल डील थी वो कुछ 5100 करोड़ रुपए की हुई थी, और सबसे बेहतर बात ये है कि ये अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर करी जाएंगे, जिससे यहाँ पे जॉब क्रिएट्स होगा और मेक इन इंडिया डिफेंस को बढ़ावा मिलेगा। अब देखते हैं कि ये रालोस एग्रीमेंट क्या है। बहुत ही ज़्यादा आजकल न्यूज़ में चल रहा है रालोस एग्रीमेंट, इसको समझते हैं। तो इंडिया ने अब तक क्वाड देशों के साथ साथ फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ लेमुआ जैसा एग्रीमेंट साइन कर रखा है, मतलब लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज जैसा एग्रीमेंट साइन कर रखा है। और उस लिस्ट में यूएस भी आता है, जिसके साथ हमने लेमुआ 2016 में साइन किया था। मतलब कुल मिला के कहें तो यूएस और उसके अलाइज के साथ ही अब तक हमारा ऐसा रिलेशन था, लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है कि हम रसिया के साथ भी सेम रिलेशन स्टैब्लिश करने वाले। अब सोचोगे कि लेमुआ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका देखते हैं। लेमुआ साइन करने के बाद से कई बार यूएस की जो नेवी है हमें हेल्प भी करी है। जैसे लेमुआ इन प्लेस यूएस टैंकर रिफ्यूज इंडियन नेवी शिप इन द सी ऑफ जापान, जो हम बहुत दूर तक अपने वारशिप्स को ये भेजते हैं, वहाँ पे अगर हमें फ्यूल की या किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत होती है तो कई बार यूएस नेवी ने हमें रिफ्यूल किया है और हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है जस्ट बिकॉज ऑफ लेमुआ। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये एग्रीमेंट होने वाला है। और जैसे जैसे यूएस और रसिया के बीच में जो रिलेशंस है उतार चढ़ाव से गुजरते रहे, वैसे वैसे रसिया ने भी ये कई बार एक्सप्रेस किया कि हम भी यूएस की तरह ही बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो है, जो MOU है वो इंडिया के साथ हम साइन करने वाला है, जैसे कि यहाँ द प्रिंट का आर्टिकल देख सकते हैं। अब जैसे ही ये मिलिट्री जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट साइन करता है न्यू दिल्ली मॉस्को के साथ, वैसे आप कह सकते हैं कि दुनिया पे जो पहला सिर्फ सिंगल ऐसा देश है इंडिया जो सेम टाइप के एग्रीमेंट को साइन कर चुका है विद यूएस एंड रसिया बोथ, जो अपने आप में एक दूसरे के बहुत ही बड़े राइवल माने जाते हैं। उन दोनों के साथ हमारा ये साइन हो चुका है। अब देखते हैं कि जब ये रालोस एग्रीमेंट साइन होगा रसिया के साथ हमारा, जो मोस्ट प्रोबेबली आज हो ही जाएगा,
तो इससे बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो देखिए, ये जो मिडल ईस्ट का एरिया है पूरा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्क मैंने कर रखा है, ये पूरा वैसा एरिया है जो रसिया गढ़ है, जहाँ रसिया के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस यहाँ मिलेंगे। नेवल बेसेस हो सकते हैं या फिर एयरफोर्स के बेसेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मिलिट्री बेस हैं। ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद से इंडिया को डायरेक्ट इनका एक्सेस मिल जाएगा, इनका सपोर्ट मिल जाएगा। और सेम एग्रीमेंट हमने यूएसए के साथ भी कर रखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डील हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि इंडियन बेसेस रसिया के लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए रसियन बेसेस इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये अगर डील साइन होता है, मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, तो ये बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री इंडिया के लिए होने वाली है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सूडान है, जो साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है सूडान। यहाँ पे आर्टिकल है, सूडान आर्मी चीफ से हैज़ नोटेड नोट्स ऑन रशियन नेवल बेस डील, कि सूडान में भी जो रशियन नेवी है वहाँ पे एक बेस इस्टेब्लिश कर रही है। अगर ये हो जाता है तो ये डील, रालोस डील के कारण जो इंडियन नेवी है वो वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो वैसे समय में सेम टाइप का डील यूएस के साथ और रसिया के साथ मिलिट्री बेसिस का एक्सेस लेना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक विक्ट्री है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है हमारे लिए, और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हाँ, जैसे ही लेमुआ टाइप का डील रालोस हम साइन करने वाले हैं कुछ रसिया के साथ में, हम देख सकते हैं कि जैसे कॉमकासा वगैरह डील भी हमने यूएसए के साथ किया था, सेम टाइप के डील हम आगे कुछ सालों में रसिया के साथ भी करते हुए देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।